बागेश्वर धाम की चौखट पर जब भाग्य ने ली करवट। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित वह स्थान जिसे आज करोड़ों श्रद्धालु बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं, बालाजी महाराज की अनंत कृपा का केंद्र है। एक ऐसा धाम जहां भक्तों की पीड़ा खुद बालाजी सुनते हैं, जहां हर मंगलवार को साक्षात चमत्कार होते हैं, जहां लोग अपना मन, अपनी विनती, अपनी पीड़ा एक पर्ची में लिखकर छोड़ देते हैं और फिर उनके जीवन की दिशा बदल जाती है। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक व्यस्त और भाग दौड़ भरे मोहल्ले से, जहां एक विनोद नाम का व्यक्ति रहता था। विनोद एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसकी उम्र लगभग 38 वर्ष, एक बीवी, 2 बच्चे और एक बूढ़ी मां के साथ जीवन की गाड़ी खींचता हुआ एक छोटा व्यापारी। लेकिन हालात ऐसे थे कि व्यापार में लगातार घाटा, घर में बीमार मां, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और ऊपर से कर्ज का बोझ, सब कुछ जैसे एक साथ टूट पड़ा था। विनोद रात रात भर जागकर सोचता कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ उसका भाग्य उस मोड़ पर चला गया जहां अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे ही एक रात वह थककर मां के कमरे में गया तो देखा मां कुछ बुदबुदा रही थी। बालाजी, अब तो कृपा करो। विनोद को मां की बात पर हंसी आई। उसने कहा, मां, भगवान ने सुनना बंद कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन मां की आंखों में विश्वास था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तू एक बार बागेश्वर धाम चला जा बेटा, वहां सब बदल जाता है। विनोद ने न कोई जवाब दिया, न हां न ना। पर अगले दिन जब वह ऑफिस की तरफ निकला तो एक गाड़ी के पीछे लिखा देखा, जो पहुंचा बागेश्वर, उसकी झोली खाली नहीं लौटी। ये महज इत्तेफाक था या बालाजी का संकेत? विनोद सोचता रहा। अगले ही सप्ताह उसने एक बैग में कपड़े डाले और पहली बार किसी तीर्थ पर निकल पड़ा। छतरपुर पहुंचने तक वह कई बार सोच चुका था कि क्या मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूं? क्या यह सब सच में होता है? क्या ये भीड़, ये लाइनें, ये मंच सब किसी ड्रामे से ज्यादा कुछ है? लेकिन जैसे ही उसने पहली बार बागेश्वर धाम की चौखट पर कदम रखा, जैसे ही उसकी आंखों ने बालाजी के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए, उसका मन कांप उठा, रूह तक हिल गई। उस दिन मंगलवार था और हजारों लोग कतार में थे। कोई बीमार था, कोई मानसिक परेशानी में, कोई खोए हुए को वापस पाने की उम्मीद में और कोई सिर्फ दर्शन की लालसा लिए। विनोद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे मिले बालाजी से। लेकिन धाम के सेवक ने उसे समझाया, आप अपना नाम, समस्या और निवेदन एक कागज पर लिखिए और पर्ची डाल दीजिए, बालाजी खुद बुलाएंगे। विनोद ने एक पुरानी रसीद के पीछे बस इतना लिखा, बालाजी, अगर आप हैं तो मेरी जिंदगी बदल दीजिए, मैं टूट गया हूं। और वह पर्ची डिब्बे में डाल दी। अब वह बस बैठा रहा, देखता रहा मंच पर आ रहे भक्तों को, सुनता रहा गुरु शरण के मुख से निकलती बातें, समझता रहा श्रद्धा के अर्थ। तभी अचानक मंच पर गुरु शरण ने कहा, विनोद, दिल्ली से आए हो, मां बीमार हैं, व्यापार में घाटा है। तुमने पर्ची में सिर्फ इतना लिखा कि अगर आप हैं तो मेरी जिंदगी बदल दीजिए। बालाजी ने तुम्हारी सुन ली है। और विनोद के पांव जैसे जम गए। वह मंच पर गया, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें छलक रही थीं। गुरुशरण ने उसका सिर सहलाया और कहा, सब बदल जाएगा, लेकिन अब तू बदलना शुरू कर। उस दिन के बाद विनोद का जीवन पलट गया। मां की तबीयत सुधरने लगी। व्यापार में अचानक एक विदेशी ग्राहक का बड़ा ऑर्डर मिला। जो कर्ज सिर पर चढ़ा था वह चुकता हो गया और सबसे बढ़कर उसका खोया हुआ विश्वास लौट आया। उसने बागेश्वर धाम को सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीवंत शक्ति के रूप में महसूस किया। विनोद ने वापस दिल्ली लौटने से पहले बालाजी के समक्ष प्रण लिया कि अब वह हर महीने एक बार धाम जरूर आएगा, चाहे जीवन में कोई भी स्थिति हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उसके जीवन में बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी होने लगा। पहले जो विनोद हर बात पर तनाव लेता था, अब वह शांत रहने लगा था। पहले जो हर बात में दोष खोजता था, अब वह ईश्वर की इच्छा देखता था। ये सब चमत्कारिक बदलाव केवल व्यापार और सेहत तक सीमित नहीं थे। अब उसके मन में भक्ति जाग चुकी थी। एक दिन उसके घर के पास एक छोटा सा मंदिर बंद हो रहा था, क्योंकि पुजारी वृद्ध हो गए थे और देख रेख करने वाला कोई नहीं था। विनोद ने वह जिम्मेदारी अपने सिर ली, बिना किसी स्वार्थ के। उसने मंदिर की सफाई करवाई,
मूर्तियों की मरम्मत करवाई और हर मंगलवार को वहां बालाजी का भोग और आरती शुरू करवाई। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि वह मंदिर फिर से जीवंत हो गया है। लोग वहां आने लगे, प्रार्थनाएं होने लगीं। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, अब तो तुझमें बालाजी की छाया दिखती है। विनोद मुस्कुराया, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब भी बाकी थी। एक रात उसकी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने कहा कि उसकी किडनी काम नहीं कर रही और तुरंत ट्रांसप्लांट की जरूरत है। विनोद फिर से टूट गया। वह एक तक बालाजी की तस्वीर देखता रहा और बोला, क्या मेरी भक्ति अभी अधूरी है? क्या मेरी परीक्षा बाकी है? उसी रात उसने फिर से बागेश्वर धाम का रुख किया। वह एक बार फिर उसी स्थान पर बैठा जहां पहली बार बैठा था और बालाजी से कोई शब्द कहे बिना सिर्फ आंखें बंद करके बैठा रहा। सुबह होते ही वह मंच के पास गया और सेवा में जुड़ गया। पानी पिलाया, लाइन में लगे श्रद्धालुओं की मदद की, जूते चप्पल की सेवा की। उसकी नजरें मंच पर थीं, पर इस बार उसने कोई पर्ची नहीं डाली थी। लेकिन कुछ ही देर बाद गुरु शरण बोले, जिसने पर्ची नहीं डाली लेकिन मन से पुकारा है, उसकी बेटी का ऑपरेशन सफल रहेगा, क्योंकि अब सेवा से बड़ा कोई उपाय नहीं। विनोद रो पड़ा और उसी शाम जब वह दिल्ली लौटा, उसे खबर मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बेटी को अपनी किडनी डोनेट करने की इच्छा जताई है और वह व्यक्ति कहीं से भी उन्हें जानता नहीं है। विनोद ने बालाजी के चरणों में धन्यवाद दिया, लेकिन अब वह भक्त नहीं, एक सेवक बन चुका था। उसने अपने छोटे से व्यापार का 10% भाग हर महीने मंदिर, भूखे बच्चों और वृद्ध आश्रम को देना शुरू किया। समय बीतता गया और विनोद अब बागेश्वर धाम की प्रेरणा से एक नई संस्था चला रहा था, बालाजी सेवा परिवार, जो जरूरतमंद लोगों की मदद करता था, उनकी कानूनी सहायता से लेकर राशन और दवाइयों तक सब उपलब्ध करवाता था, बिना किसी प्रचार के। एक दिन जब विनोद फिर से बागेश्वर धाम पहुंचा, तब गुरु शरण जी ने मंच से कहा, जो व्यक्ति कभी पर्ची में सिर्फ इतना लिखता था कि अगर आप हो तो जीवन बदल दो, वही अब दूसरों का जीवन बदल रहा है। यही है सच्ची भक्ति। विनोद की आंखें फिर से भर आईं। बालाजी की मूर्ति के सामने वह नतमस्तक हुआ और मन ही मन बोला, बालाजी, आपने जो दिया वह मेरी औकात से कहीं ज्यादा था, लेकिन जो आपने मुझे बना दिया वह तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और इस प्रकार एक साधारण व्यक्ति की जीवन यात्रा बागेश्वर धाम की चौखट से शुरू होकर अनगिनत जीवनों की सेवा और आस्था की प्रेरणा बन गई। यह केवल एक कहानी नहीं, उन हजारों लाखों भक्तों की कथा है जो बागेश्वर धाम की कृपा से न केवल अपने दुख मिटाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए आशा की लौ भी बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।